एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और ये वीडियो होने वाला है पार्ट नंबर 4। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी से आज के कंसेप्ट्स। देखिए बेटा, आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज नेशनल डेवलपमेंट, कि एक कंट्री की डेवलपमेंट क्या होगी। एक कंट्री की डेवलपमेंट मेरे लिए कुछ हो सकती है, आपके लिए कुछ हो सकती है, किसी और के लिए और भी कुछ हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे व्यूज, आपके व्यूज या किसी और के व्यूज, सबके व्यूज अलग अलग होते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो नोशंस हैं वो भी अलग अलग होंगे। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। ये चीज मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। मतलब एक इंसान के लिए डेवलपमेंट गोल अलग हो सकते हैं तो दूसरे के लिए वो अलग होंगे। तो जब इंसान के खुद के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग है तो कंट्री के लिए भी तो अलग अलग ही होंगे ना। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज नेशनल डेवलपमेंट। अब देखिए, नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है? मीन्स द आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पर्सन रिगार्डिंग द कंट्रीज डेवलपमेंट। इस नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है डिफरेंट लोगों की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। एक कंट्री जो है उसको किस तरीके से डेवलप होना चाहिए, सभी लोगों के व्यूज, सभी लोगों के आइडिया, सभी लोगों के नोशंस अलग अलग होते हैं। अब देखिए, एट टाइम कंफ्लिक्टिंग, मतलब दीज आइडियोलॉजी कुड बी एट टाइम कंफ्लिक्टिंग। जो भी आइडियोलॉजी होती है वो किसी के लिए अच्छी हो तो किसी के लिए वो बहुत ही बेकार भी हो सकती है, कंफ्लिक्टिंग हो सकती है। जैसा मैंने आपको पीछे जो आपके प्रीवियस वीडियोस उसमें समझाया था कि अगर एक जो फॉरेस्ट है उसको काट कर वहां पे डैम बनाए जाए तो वो डैम किसी के लिए तो बहुत अच्छा है, बट वहां रहने वाले लोगों के लिए वो फॉरेस्ट काटना उनके घर को छीनने वाली बात हो जाती है। तो ये एक दूसरे के लिए कंफ्लिक्टिंग हो गई। तो सेम कंट्री के लिए भी जो नोशंस होते हैं वो एक के लिए अच्छे होंगे तो दूसरे के लिए कंफ्लिक्टिंग हो सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि सभी लोग कहते हैं कि देश को ऐसे डेवलप किया जाए, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे दिया जाए? तो बेटा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हम जो भी हमारी कंट्री है उसके डेवलपमेंट को एवरेज इनकम में मेजर कर लें। मतलब जब अगर हमने देख लिया कि एवरेज इनकम हमारी बहुत अच्छी है तो फिर हमारा देश जो है वो ग्रोथ कर रहा है, और अगर हमारी एवरेज इनकम अच्छी नहीं है तो देश ग्रोथ नहीं कर रहा है। बात कर लेते हैं एवरेज इनकम होती क्या है। तो बेटा, एवरेज इनकम वो इनकम होती है जो एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में, उसमें लोगों की टोटल इनकम जो है वो अगर उसको हम जो टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दे तो एवरेज इनकम आ जाएगी, मतलब पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। तो एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों सेम ही है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल इनकम है पूरे देश की उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल पॉपुलेशन जो इस देश में लोग रह रहे हैं। अब ये एवरेज इनकम एक ऐसा पार्ट है जिससे हम किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि एवरेज इनकम को ही बेस्ट क्राइटेरिया क्यों माना गया? क्योंकि जितने भी व्यूज थे, जितने भी आइडियाज थे, सभी के अलग अलग टाइप के आ रहे थे। उनको कहीं ना कहीं हमें एक मतलब एक सेम यूनिट बनाना था, सेम तरीके से समझाना था, इसी वजह से एवरेज इनकम को माना गया है। अब देखिए बेटा, इसी के अंदर आता है हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट। किस तरीके से कंपेयर किया जाए कि डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट स्टेट जो है वो डेवलपमेंट के अंदर है। फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। कंट्रीज विद द हायर इनकम आर द मोर डेवलप्ड देन द कंट्रीज विद द लेस इनकम। जिस कंट्री की इनकम बहुत ज्यादा है वो डेवलप है, जिस कंट्री की इनकम बहुत कम है वो अंडर डेवलप है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आ जाता है। ये क्राइटेरिया फिक्स किया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है, ये समझाया है, ये कहा है कि अगर हम सभी के नोशंस को लेके चले तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक मेन क्राइटेरिया रख लेते हैं दैट इज पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। अगर किसी कंट्री की एवरेज इनकम या जो उसकी पर कैपिटा इनकम है वो बहुत अच्छी है तो वो रिचर कंट्री में आएगी। अगर उनकी मीडियम है तो वो जो नॉर्मल कंट्रीज है उनमें आएगी, और जिनकी बहुत कम है तो वो लो जो इनकम कंट्रीज होती हैं उसके अंदर आएगी। इंडिया जो है वो लो पर कैपिटा इनकम के अंदर ही आती है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 150,000 है। एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ 150,000 जो है वो इनकम पर कैपिटा इनकम है। अब इतने से में किसका काम चलता है? तो किसका काम चले या ना चले, ये हमारी इंडिया की जो है वो इनकम है। अब बात कर लेते हैं
कि ये तो था कि नेशनल जो डेवलपमेंट है वो क्या है, या फिर किस तरीके से कंट्रीज को हम मतलब एक तरीके से हम मेजर करते हैं। तो क्या ये भी सही तरीका है? क्या इससे भी हमारे देश की सही सिचुएशन समझ आ जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीज जो है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। मतलब एवरेज इनकम की भी कुछ लिमिटेशन है जिनके बिहाफ पे हम नहीं कह सकते कि कंट्री डेवलपमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बेटा मैं आपको इसको समझाऊंगी। देखिए, मान लेते हैं कि ये दो कंट्रीज हैं, जैसे कि आपको बता दूं मैं, एक इंडिया और स्विट्जरलैंड। इंडिया के अंदर लोग ज्यादा हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर लोग कम हैं, तो वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की जो पर कैपिटा इनकम वो भी अच्छी मिलेगी और हमारे यहाँ की कम मिलेगी। बट नहीं, ये एवरेज इनकम की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मान लेते हैं कि ये दो कंट्रीज हैं, ये दोनों कंट्रीज के अंदर 4 बंदे काम कर रहे हैं। कितने बंदे काम कर रहे हैं? 4 बंदे काम कर रहे हैं। अब 4 बंदे काम कर रहे हैं, ये 100 रुपए कमा रहे हैं, ये भी 100 रुपए कमा रहे हैं, ये भी 100 और ये भी 100, टोटल 400 हो गए। और 400 हमारे पास क्या आ गई? इनकम आ गई। और बंदे कितने थे? 4। हमें पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए यही तो करना होता है, टोटल नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन तो यहाँ पे 4 ही है, तो हमने इसको कर दिया। तो हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम आई वो कितनी आई? जो एक पर्टिकुलर इंसान है उसकी 100 रुपए पर कैपिटा इनकम है। दूसरी तरफ यहाँ पे इसने कमाए 400 रुपए, इसने कमाए 400 रुपए, इसने कमाए 50 रुपए, इसने कमाए 50 रुपए, और ये अनएम्प्लॉयड है, ये कुछ नहीं कमाता है। तो हमारे पास ये 50 और ये 50, टोटल कितने हो गए? 500 रुपए हो गए। ठीक है, अब 500 रुपए थे हमारे पास। एक तरीके से मैं अगर आपको कहूं तो 400 नहीं, हम यहाँ पे 300 मान के चलते हैं ताकि तीनों की 400 हो जाए, दोनों की 400 हो जाए। तो देखिए, दूसरी जो कंट्री है उसमें 4 बंदे हैं, 4 बंदों में से एक बंदा तो अकेला ही 300 रुपए कमा रहा है, दूसरा 50 कमा रहा है, तीसरा 50, और चौथा तो कुछ कमा ही नहीं रहा है, निठल्ला है बिल्कुल, जो कि डिपेंड करता है किसी के ऊपर कि भाई मुझे खाना दो और मैं खाऊंगा। तो लाइक आप ये बात मेरी समझ रहे हो कि 4 बंदे यहाँ पे हैं, 100 रुपए कमा रहे हैं, तो हर बंदे के पर हेड कितना आया? 100 रुपया। पर कैपिटा इनकम 100 रुपया होगी। ये 300 कमा रहा है, ये 50, और ये तो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड है। टोटल जो इनकम है वो यहाँ पे भी कितनी आ रही है? 400। अब 400 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या बोल रहा है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो भी 100 रुपये आ रही है। तो अब आप बताइए कि ये कंट्री डेवलप है, ये कंट्री डेवलप है? ऑब्वियस सी बात है, कंट्री ये डेवलप है, ना कि ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी पुअर लोग, यहाँ पे अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट एज इट इज है। यहाँ पे रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गल्फ है, खाई है। एक इंसान 300 रुपए कमा रहा है, दूसरा 50, और तीसरा भी 50, और चौथा तो कमा ही नहीं रहा है। तो जहां पे हमें बैलेंसिंग पॉइंट ना मिले, मतलब जहां पे लोग रिचर सेक्शन ज्यादा हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो जा रहा है, हमारी नेशनल इनकम तो बढ़ रही है क्योंकि एक बंदा अच्छा कमा रहा है, बाकी बहुत सारे लोग वहां पे कैसे अनएम्प्लॉयड है। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी कमी है एवरेज इनकम की, जो ये बताती है कि जरूरी नहीं कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा है किसी कंट्री की तो उस देश में ना तो गरीबी हो ना अनएम्प्लॉयमेंट हो, ऐसा नहीं है। अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम या फिर जो एवरेज इनकम है अगर वो ज्यादा भी है तो हो सकता है वहां पे कुछ मुट्ठी भर लोग जो है वो रिचर सेक्शन से बिलोंग करते हो और उनकी इनकम जो बहुत ज्यादा होती है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जाता हो, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन जाता हो, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। बट फिर भी स्टिल वर्ल्ड बैंक ने जो क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है दैट इज एवरेज इनकम, जो कि बताता है कि ये कंट्री रिच है और ये कंट्री अच्छी, मतलब ये कंट्री रिच है और ये कंट्री जो है वो पुअर है। अब बेटा क्वेश्चन कहां से बनेगा, मतलब मैंने ये आपको जितना भी कंसेप्ट पढ़ाया उस कंसेप्ट में जो मेन है
सबसे पहले तो हाउ टू, यहाँ से नेशनल डेवलपमेंट से तो आपसे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे दे दिया जाएगा कि एक असर्शन एक रीजन पूछा जाएगा, सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि नेशनल डेवलपमेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है डिफरेंट लोगों की, जो कि कंफ्लिक्टिंग भी हो सकती है। उसके बाद में एवरेज इनकम क्या होती है, सीधा कंसेप्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कंट्रीज को स्टेट्स को हम किस तरीके से कंपेयर करें। इसका सीधा आंसर आएगा एवरेज इनकम। किसने बताया एवरेज इनकम है? वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भाई एवरेज इनकम अगर अच्छी है तो वो कंट्री रिच है, अगर एवरेज इनकम लो है तो वो कंट्री पुअर है। उसके बाद में एवरेज इनकम जो है वो एक बेस्ट क्राइटेरिया है या नहीं है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर है तो गिव रीजन, अगर नहीं है तो गिव रीजन। तो आपको बताना है इसके कुछ लिमिटेशंस, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो लिमिटेशन से ही बनेगा। एवरेज इनकम जो है उसके कुछ लिमिटेशन है, उसके बनेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। दो कंट्रीज की टोटल इनकम जो है वो बराबर रखनी है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर लोग हैं वो भी बराबर रखने हैं, बट काम करने वाले लोग ज्यादा और कम करे जा सकते हैं, जिससे आप इस कंसेप्ट को इजीली समझा देंगे। बट डोंट वरी, आपको जितना भी ये कंटेंट है, जितना भी आपका जो टॉपिक है, ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करूंगी वन बाय वन, स्पेशली एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।